Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In the previous lecture we have studied status of tribes, social structure, beliefs, customs, marriage, kinship, religious beliefs and traditions, right? Festivals and celebrations in tribes in Madhya Pradesh for 11 marker question, right? For 3 marker question and for 5 marker question, right? So for 3 marker question and 5 marker question we have to prepare every tribe, क्योंकि 3 marker में किसी भी tribe का जैसे पूछा जा सकता है, right? What is the, right? What are the festivals, right? What are the festivals of, right? Korku tribe, right? तो कोरकू ट्राइब के फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं, ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट? व्हाट आर द मेन या हु आर द मेन डिटीज ऑफ बेगा ट्राइब, राइट? या फिर पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सहरिया ट्राइब, राइट? तो इस तरीके से 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन में बी आस्क्ड regarding different tribes, right? Therefore we have to prepare every tribe in depth, ताकि जो 3 मार्कर क्वेश्चन है और जो 5 मार्कर क्वेश्चन है ये हमसे बन जाने चाहिए। साथ ही साथ 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए हमें एवरी ट्राइब की जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, राइट? इकोनॉमी ऑफ ट्राइब, राइट? सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, फैमिली कैसा है, क्लोथिंग कैसी है, ये हर एक ट्राइब में हमको तैयार करते जाना है, राइट? तो फॉर 11 मार्कर क्वेश्चन वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट लेक्चर। उसके बाद में हमने व्हील ट्राइब और, राइट, व्हील ट्राइब एंड गोंड ट्राइब, व्हील ट्राइब एंड गोंड ट्राइब को बहुत ही डिटेल में जो है पढ़ा था, राइट? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड बेगा ट्राइब, कोल ट्राइब एंड भारिया ट्राइब। इन दिस लेक्चर we will study other tribes of मध्य प्रदेश and इन ट्राइब्स को हम 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए जो है प्रिपेयर करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद कोरकू ट्राइब, राइट? तो यहाँ पर जो कोरकू ट्राइब है, राइट? तो कोरकू ट्राइब मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रीजन में पाई जाने वाली एक ट्राइब है और यहाँ पर कोरकू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट? सो हियर द लिटरल मीनिंग ऑफ कोरकू इज ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। और चूंकि ये ट्राइब जो है ग्रुप्स में पाई जाती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोरकू ट्राइब कहा जाता है। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ कोरकू इज ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग, और ये जो ट्राइब है ये ह्यूमन ग्रुप्स में पाई जाती है, देयरफॉर दिस ट्राइब इज नोन एज कोरकू ट्राइब। अब ये जो कोरकू ट्राइब है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ह्यूमन ग्रुप से क्या करती है? बिलोंग करती है। एंड कोरकू ट्राइब इज द ब्रांच ऑफ मुंडा एंड कोलरियन ट्राइब, राइट? साथ ही साथ ये राजस्थान के जो राजपूत हैं उनको अपना एंसेस्टर्स मानते हैं। नाउ वी विल सी द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरकू ट्राइब। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनके जो बॉडी कलर होता है वो ब्लैक होता है, राइट? बॉडी कलर ब्लैक होता है, मीडियम स्टेचर होता है, राइट? नोज वाइड होती है और फ्लैट होती है, लिप्स थिक होते हैं, राइट? बॉडी इनकी जो है स्ट्रॉन्ग होती है और हेयर कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करें सो कोरकू ट्राइब, अब यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, राइट? व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरकू ट्राइब? तो जो कोरकू ट्राइब है, कोरकू ट्राइब लिव्स इन सतपुड़ा माउंटेन एरियाज। तो जो सतपुड़ा माउंटेन एरियाज है और उसमें भी मेनली जो महादेव हिल्स है, राइट? तो महादेव हिल एरियाज और महादेव हिल एरियाज ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज में कोरकू ट्राइब पाई जाती है। और कोरकू ट्राइब स्पेशली होशंगाबाद में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में और सिवनी डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है। तो होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से कोरकू ट्राइब का जो कंसंट्रेशन है वो होशंगाबाद और बैतूल में ज़्यादा है। अब कोरकू ट्राइब की जो सब ट्राइब्स हैं, तो सब ट्राइब्स में एक हो जाएगी पथौरिया, दूसरी हो जाएगी रूमा, राइट? तीसरी हो जाएगी दुलारिया, देन हो जाएगा बोवई या बोंदई, राइट? तो ये कोरकू की क्या हो जाएंगी? सब ट्राइब्स हो जाएंगी। वहीं कोरकू ट्राइब में 2 ग्रुप भी पाए जाते हैं, राइट? जिसमें से एक ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? राज कोरकू हो जाएगा एंड सेकेंड ग्रुप इन कोरकू ट्राइब इज पथौरिया कोरकू हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो देखिए, द राज कोरकूस बिलोंग टू लैंड ओनिंग क्लासेस, राइट? सो
the person who has land area, or we can say that land owning class is known as राजकोरकू, और वहीं रेस्ट ऑफ द कोरकूस जो हैं उनको क्या कहा जाता है, पुथारियास कहा जाता है या पुथारियास कहा जाता है, राइट। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे एक बोंदई के बारे में और एक हो जाएगा बाबरिया के बारे में। ये भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज बोंदई कोरकू। तो देखिए जो महादेव हिल है, और महादेव हिल एरियाज में भी क्या हो जाएगा, पचमढ़ी रीजन, राइट। सो द कोरकू ट्राइब, या हम कह सकते हैं कि कोरकू पीपल लिविंग इन पचमढ़ी रीजन आर नोन एज, राइट, बंदोरिया, और क्या हो जाएगा, बोंदई हो जाएगा। वहीं जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, राइट, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो कोरकू पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बावरिया कहा जाता है, राइट। सो कोरकू पीपल लिविंग इन पचमढ़ी रीजन आर नोन एज, राइट, बोंदई, राइट, या बंदोरिया। वहीं जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड करते हैं उनको बावरिया कहा जाता है, राइट। नाउ वी विल सी द सोशल स्ट्रक्चर। तो कोरकू ट्राइब इज आल्सो पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो इसमें भी जो है मेल डोमिनेंस होता है, राइट। तो ये भी पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है और फैमिली में मेल जो मेंबर होते हैं उनका डोमिनेंस होता है। साथ ही साथ ये टोटेम बेस्ड या गोत्र सिस्टम को भी बिलीव करते हैं। कोरकू ट्राइब बिलीव इन गोत्र सिस्टम, और इनकी जो सोसाइटी होती है वो गोत्र या टोटेम बेस्ड होती है। अब अगर हम इनकी हाउसिंग फैसिलिटीज़ की चर्चा करें, राइट, तो कोरकूस अपने घर को ब्यूटीफुल प्लेसेस में बनाते हैं, राइट, और ये बेम्बू फेंस से पूरे के पूरे गांव को क्या करते हैं, जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो अपने गांव को बेम्बू फेंस के माध्यम से प्रोटेक्ट करते हैं। जो कोरकू ट्राइब के हाउस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं, राइट, और इनके जो हाउस होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं वो बेम्बू की, राइट, टाइल की, ग्रास या वुड से क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं, और जो छत है वो ग्रास की बनी हुई होती है, राइट। जो कोरकू ट्राइब का जो विलेज होता है या सेटलमेंट, उसको क्या कहा जाता है, ढाना कहा जाता है। परंतु देयर इज अ डिफरेंस हियर, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोरकू ट्राइब के लोग ही रिसाइड करते हैं तो उस विलेज को क्या कहा जाएगा, ढाना कहा जाएगा इन कोरकू डायलेक्ट। बट इन विलेज वेयर अदर पीपल ऑफ अदर ट्राइब्स आर आल्सो लिविंग, तो उसको क्या कहा जाएगा, कोरकू अवार कहा जाएगा। क्लियर। नाउ वी विल सी इमिनेंट पर्सन्स। तो देखिए कोरकू ट्राइब में जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, और सोशल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सोसाइटी की यूनिट होती है विलेज, और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है इमिनेंट पर्सन्स होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, पटेल हो जाएगा। तो पटेल एक रिस्पेक्टेड पर्सन होता है कोरकू ट्राइब में, राइट, और इसके साथ ही जो फेस्टिवल्स होते हैं और जो डिसीजंस होते हैं, राइट, उनका जो पटेल होता है वो डिसीजंस लेता है और फेस्टिवल्स के लिए जो है अलाउ करता है, राइट। सो पटेल हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन क्या हो जाएगा, फेस्टिवल्स हो जाएगा। साथ ही मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट हो, डाइवर्स हो या एग्रीकल्चरल डिस्प्यूट हो, उन पर भी जो है अपनी कंसेंट या फिर एक तरीके से डिसीजन पटेल देता है। दूसरा क्या हो जाएगा, भूमिका हो जाएगा। भौम का जो है कोरकू ट्राइब में क्या होता है, प्रीस्ट होता है, और जिसका मैरिज सेरेमनी को परफॉर्म करने में इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब फैमिलीज़ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली चीज़ तो कोरकू ट्राइब की जो सोसाइटी होती है वो पैट्रियार्कल होती है, और फैमिलीज़ जो है जॉइंट फैमिली और जो इंडिविजुअल या न्यूक्लियस फैमिली होती हैं वो दोनों ही क्या होती हैं, प्रेवलेंट होती हैं। कोरकू ट्राइब में एल्डर्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में और कोई भी डिसीजन में जो है एल्डर्स को फॉलो किया जाता है, राइट। तो जो हेड होता है उसके द्वारा फैमिली के फंक्शंस किए जाते हैं, राइट, और जो पूरा का पूरा जो एक तरीके से फैमिली का प्रोटेक्शन है वो फैमिली हेड के द्वारा ही किया जाता है, राइट। जैसे ही बॉयज़ एंड गर्ल्स की मैरिज होती है दे एस्टेब्लिश देयर सेपरेट क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। अब स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें तो कोरकू ट्राइब में वीमेन हैज स्पेशल स्टेटस, राइट। वीमेन का जो सोशल ट्रेडिशंस हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंपॉर्टेंस प्ले होता है। साथ ही साथ जो कोरकू वीमेन होती हैं वो अलोंग विद द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड,
इसके अतिरिक्त भी जो रेजिंग ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा, साथ ही साथ वो अदर वर्क की करते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कोरकू ट्राइब है, जो कोरकू वीमेन होती हैं, वो हार्ड वर्किंग होती हैं। क्लोथिंग की अगर हम चर्चा करें तो उनकी ड्रेस जो होती है वो सिंपल होती है, राइट। और इनकी ड्रेसिंग में जो मेन है वो बंडी है, कुर्ता है एवं धोती को वियर करते हैं। तो वहीं जो वीमेन होती हैं वो कलरफुल साड़ी को क्या करती हैं, वियर करती हैं। साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स हो जाएंगे जिसमें से सिल्वर, ब्रास, ब्रॉन्ज और गार्लैंड्स ऑफ जो पल्स हैं वो वियर की जाती हैं। फूड की अगर हम बात करें तो कोरकू ट्राइब जो है वेजिटेरियन एवं नॉन वेजिटेरियन, दोनों कोरकू ट्राइब आर बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, राइट। साथ ही साथ जो कोयर सीरियल है एवं वेजिटेबल्स हैं ये उनकी डाइट में जो है इंक्लूड होते हैं। कस्टम्स और बिलीफ्स की बात करें, राइट, तो कस्टम्स और बिलीफ्स में अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज में मीडिएटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम आगे जो है चिथोड़ा मैरिज में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जो मैरिज है, मैरिज में मीडिएटर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम इनकी बिलीफ्स की चर्चा करें तो कोरकू ट्राइब जो है अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं, राइट, और गॉड्स होते हैं, एंसेस्टर्स को भी जो है गॉड्स के समान जो है वर्शिप करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी अगर हम कस्टम की बात करें तो जब किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, राइट, सो ऑन द क्रिमेशन जो प्लेस होता है वहाँ पर ये क्या करते हैं, डेड पिलर्स बनाते हैं, राइट। तो क्रिमेशन पॉइंट पर ये डेड पिलर्स ऑफ वुड बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है। और इस रिचुअल को ही, अर्थात इस जो मुंडा बनाए जाने की जो रिचुअल होती है उसको ही क्या कहा जाता है, सिडोली कहा जाता है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 3 मार्कर में पूछी जा सकती है, व्हाट इज सिडोली कस्टम। तो हम सीधा सीधा जो है 3 मार्कर में लिख सकते हैं कि कोरकू ट्राइब, राइट, कोरकू ट्राइब प्रैक्टिस राइट, इन कोरकू ट्राइब जो है डेड पिलर्स ऑफ वुड आर जो है बनाए जाते हैं, राइट, और जिनको क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है। तो द रिचुअल ऑफ मेकिंग एंड अप्लाइंग अ मुंडा इज नोन एज सिडोली, राइट। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखेंगे मैरिज के बारे में, तो यहाँ पर भी एक तरीके से जो समगोत्री विवाह होता है, राइट, क्योंकि अगर हम देखें तो जो गोत्र होता है, एक ही गोत्र के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में रिलेशन में ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, इसलिए एंडोगेमस मैरिज, अगर इंग्लिश में देखें तो एंडोगेमस मैरिज या जो समगोत्री विवाह होते हैं ये प्रोहिबिट होते हैं, किसमें, कोरकू ट्राइब में। तो एंडोगेमस मैरिज आर प्रोहिबिटेड एंड इसके साथ ही इनमें दामाद प्रथा, विडो मैरिज और वाइड प्राइस जो है वो प्रेवलेंट होता है। साथ ही साथ कोरकू में ये जो है मैरिज टाइप्स पाए जाते हैं, जैसे चौथोड़ा मैरिज हो जाएगा, राजी बाजी मैरिज हो जाएगा, डाइवर्स मैरिज हो जाएगा और विडो मैरिज हो जाएगा। इनमें से हर एक मैरिज के बारे में जैसे 5 मार्कर में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज चिथोड़ा मैरिज, राइट। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर जो है मैरिज को देखते हैं, राइट। सबसे पहले अगर हम देखें तो चिथोड़ा मैरिज इज फाउंड इन कोरकू ट्राइब, राइट। और ये जो चिथोड़ा मैरिज होती है, राइट, चिथोड़ा मैरिज हो जाएगी, राइट। सो दिस टाइप ऑफ मैरिज विच टेक्स प्लेस थ्रू अ मेडिएटर, राइट। तो जो चिथोड़ा मैरिज होती है इसमें मेडिएटर की भूमिका इंपॉर्टेंट रोल और मतलब भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चिथोड़ा मैरिज कैसे होती है उसको हम समझते हैं। तो चिथोड़ा मैरिज में जो मीडिएटर होता है इसका मेन रोल होता है, राइट। जैसे ही अगर हम देखें तो फादर ऑफ गर्ल, राइट, तो जो फादर ऑफ बॉय होता है, फादर ऑफ बॉय हो जाएगा और कोटबार हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों ही 2 पर्सन्स हो जाएंगे, 2 पर्सन्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा फादर ऑफ बॉय और सेकंड क्या हो जाएगा, उस गांव का कोटबार हो जाएगा। ये उस गांव में जाते हैं जहां पर लड़की होती है, राइट, गर्ल्स हाउस जाते हैं, फिर उस गांव में सूचना देते हैं, फिर अगले दिन उस गांव का कोटबार और लड़की का पिता, राइट। तो लड़की का पिता और उस गांव का कोटबार, लड़के का पिता और कोटबार, ये दोनों ही फिर क्या करते हैं कि शादी को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और उसी दिन जो डाउरी भी क्या होती है, फिक्स्ड हो जाती है, राइट। जब शादी फिक्स हो जाती है तो उसके बाद में, राइट, उसके बाद में जो है
किसी स्पेसिफिक डेट पर जो है मैरिज सेरेमनी फंक्शन होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो व्यक्ति, राइट, जो ए मीडिएटर होता है उसको ही क्या कहा जाता है, चिथौड़ा कहा जाता है। और वो फिर जाकर लड़के के पिता को, या अगर लड़के का पिता साथ जाता है तो सब कुछ उसी दिन तय हो जाता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, चिथौड़ा कहा जाता है। और इस तरीके से ये चिथौड़ा मैरिज जो है संपन्न हो जाती है। तो चिथौड़ा मैरिज मीडिएटर के माध्यम से होती है, राइट। इसमें या तो लड़के का पिता या कोई दूसरा व्यक्ति जिसको क्या कहा जाता है, चिथौड़ा, और उस गांव का जो है कोटबार, ये दोनों लड़की के गांव जाते हैं। फिर लड़की के गांव वालों को सूचना देते हैं, अगले के दिन लड़की के पिता और उस गांव का कोटबार, ये दोनों ही मैरिज को एक तरीके से फिक्स करते हैं। डाउरी फिक्स्ड होती है, और जब फिक्स हो जाती है तो अगर कोई अदर पर्सन जाता है तो वो लड़के के फादर को इन्फॉर्म करता है, और उसे ही चिथौड़ा कहा जाता है। और किसी स्पेसिफिक दिन पर जो है मैरिज हो जाती है, जिसको ही क्या कहते हैं, चिथौड़ा मैरिज कहते हैं, राइट। उसके बाद में हो जाएगा राजी बाजी प्रथा, राइट। अगर आप देखें तो राजी जो वर्ड है ये हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सहमति हो जाएगा। तो राजी बाजी प्रथा क्या होता है कि इन दिस बॉयज एंड गर्ल्स शो देयर लव इन द स्ट्रीट एंड मार्केट, राइट। तो जो बॉयज होते हैं एवं गर्ल्स होते हैं वो एक तरीके से अपने लव को शो करते हैं, और उस गांव के जो रिलेटिव्स होते हैं, राइट, उस गांव के जो रिलेटिव्स होते हैं, राइट, या फिर एक तरीके से जो पंचायत के लोग होते हैं वो उन दोनों की क्या करा देते हैं, शादी करा देते हैं। यदि जो गर्ल्स का फादर है या बॉयज़ का फादर वो एग्री नहीं होते हैं तो पंचायत के द्वारा जो है उनका विवाह कराया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, राजी बाजी क्या कहा जाता है, प्रथा कहा जाता है। देन क्या हो जाएगा, डाइवर्स मैरिज हो जाएगा। डाइवर्स मैरिज में इफ वीमेन, अगर कोई महिला है, राइट, तो डाइवर्स जो मैरिज होती है ये प्रेवलेंट है कोरकू में। इफ वाइफ डज नॉट वांट टू लिव विद हर हस्बैंड, तो जो वाइफ है वो दूसरे व्यक्ति के साथ में भी क्या कर सकती है, मैरिज कर सकती है, और इसके लिए वो पंचायत जा सकती है, राइट। अब पंचायत क्यों जाती है उसका भी आप कारण समझना, कि जब वो है महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में क्या करेगी, विवाह करेगी, राइट, तो वो है अपने फर्स्ट हस्बैंड से, राइट, सेकेंड हस्बैंड को क्या कराएगी, कुछ जो है मनी जो है प्रोवाइड कराती है, राइट। और इस सिस्टम को ही क्या कहते हैं, झगड़ा चुकाना कहते हैं, राइट। तो एक तरीके से जो फर्स्ट हस्बैंड होता है उसको कंपनसेशन के तौर पर जो महिला है उसके सेकेंड हस्बैंड को कुछ जो अमाउंट देना पड़ता है, जिसको झगड़ा चुकाना कहा जाता है, और इसको ही क्या कहा जाता है, डाइवर्स मैरिज सिस्टम कहा जाता है। देन क्या हो जाएगा, विडो मैरिज हो जाएगा, जिसको हम पहले ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मैरिज रेस्ट्रिक्शन में अगर हम देखें तो जो सजातीय मैरिज होता है वो इनमें प्रेवलेंट होता है, मतलब दोनों की, बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो जातियां हैं वो समान होनी चाहिए, राइट। साथ ही साथ जो एंडोगेमस मैरिज या समगोत्रीय विवाह होता है वो प्रोहिबिटेड होता है, राइट। साथ ही कोरकू ट्राइब में जो मटरनल अंकल या मदर साइड की जो लड़की होती है उससे मैरिज करना भी क्या होता है, प्रोहिबिट होता है। नाउ वी विल सी द रिलीजियस बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस। तो देखिए, कोरकू ट्राइब कंसीडर देमसेल्व्स हिंदू, इसीलिए इनके जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं या ट्रेडिशंस होते हैं वो हिंदुओं के समान ही होते हैं। एंड कोरकू वर्शिप गॉड्स, जैसे क्या हो जाएंगे यहाँ पर अगर हम देखें तो शिवा हो जाएगा, सन हो जाएगा, मून हो जाएगा, मेघनाथ हो जाएगा, राइट। अगर इसके अलावा भी अदर डिटीज की अगर हम चर्चा करें तो द मेन डिटीज ऑफ देयर विलेज आर डोंगर देव, तो जो विलेज के देवता होते हैं वो डोंगर देव होते हैं, राइट, भटुआ देव होते हैं। साथ ही साथ ये डोंगर देव या भटुआ देव को सेक्रीफाइस के लिए चिकन या पिग्स को भी क्या करते हैं, रेज करते हैं। साथ ही साथ ये हम पहले ही समझ चुके हैं, राइट, कि कोरकू ट्राइब बरी द डिसीज्ड पर्सन, जो डिसीज्ड पर्सन होता है उसको वरी करते हैं, और जहां पर पर्सन को वरी किया जाता है या क्रिमेट किया जाता है, राइट, तो सॉरी यहाँ पर जो है कोरकू ट्राइब में तो वरी किया जाता है, तो जहाँ पर वरी किया जाता है वहाँ पर एक पिलर बनाया जाता है जिसको मुंडा कहते हैं, राइट। और इस कस्टम को ही क्या कहा जाता है, सिडोली सिस्टम कहा जाता है। अब फेस्टिवल्स को अगर हम देखें तो जो फेस्टिवल्स हैं, राइट,
फेस्टिवल्स जो हैं हिंदूइज्म से इन्फ्लुएंस होते हैं और कोरकू ट्राइब में गुड़ी पड़वा है, होली है, देव दशहरा, आखा तीज, पोला, राइट, दोदवली, दिवाली, जिरोती एंड दशहरा एंड होली, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये ऑर्गेनाइज या सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, गुड़ी पड़वा हो जाएगा। तो जो गुड़ी पड़वा है इट इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ चैत्र, राइट। तो ये चैत्र मंथ में जो है सेलिब्रेट किया जाता है और इस फेस्टिवल में जो नीम लीव्स होते हैं अलोंग विद जैगरी, राइट, ये खाए जाते हैं ताकि जो हेल्थ है वो अच्छा रहे और डिसीजेज ना हो। फिर अगला हो जाएगा आखा तीज हो जाएगा, राइट। जो मैरिजेस होती हैं, मैरिजेस आर परफॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ माघा, राइट, एंड बैसाख अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, हिंदी डेट हो जाएगा। तो यहाँ पर माघ एवं बैसाख के महीने में जो है मैरिज सेरेमनी जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं एंड मोस्ट ऑफ द मैरिज टेक प्लेस ऑन द डे ऑफ आखा तीज, राइट। तो ये जो आखा तीज है ये जिसको हम अक्षय तृतीया कहते हैं, इस दिन जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो हिंदुइज्म में ऐसा होता है कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स की कुंडली मिलाई जाती है और अगर किसी की कुंडली में द्वेष होता है या डेट फिक्स नहीं हो पाती है तो उन सब का विवाह जो आखा तीज है या अक्षय तृतीया है उस दिन जो है संपन्न कराया जाता है। तो आखा तीज भी सेलिब्रेट किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, डोडबली हो जाएगा, राइट। तो डोडबली को ज्येष्ठ मंथ में जो है और सेलिब्रेट किया जाता है और ये मेनली क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का क्या होता है, फेस्टिवल होता है, राइट। देन क्या हो जाएगा, जिरोती हो जाएगा। तो जिरोती जो है, जिरोती इज सेलिब्रेटेड ऑन न्यू मून ऑफ द मंथ ऑफ सावन। तो सावन की अमावस्या को या न्यू मून को जो है ये जिरोती जो है परफॉर्म किया जाता है और इस दिन जो है डिशेज जो है बनाई जाती हैं, साथ ही साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं वो डंडा नाच या स्टिक को लेकर डांस करते हैं। देन क्या हो जाएगा, पोला हो जाएगा। तो जो कृष्ण पक्ष ऑफ भाद्रपद, तो जो भादो मास होता है, भादो मास या भाद्रप्रदा जो मंथ होता है उसके कृष्ण पक्ष को न्यू मून को जो पोला है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली जो अगर हम देखें तो भगवान महादेव एंड पार्वती माँ जो चौपड़ खेलती हैं उसी के उपलक्ष्य में जो है पोला को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, दशहरा हो जाएगा। दशहरा को कुंवार मंथ में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। एंड उसके बाद में अगर हम देखें दिवाली, तो दिवाली आपको पता ही है, राइट। ये कार्तिक जो मास होता है उसकी न्यू मून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, देव दशहरा हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि अभी भड़रिया नमय आती है, एक नमय होती है, उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी देव होते हैं वो सो जाते हैं, राइट। और फिर जो देव दशहरा वह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वह तिथि होती है जिस दिन जो सारे देवी देवता होते हैं वो जागृत हो जाते हैं और उसी दिन से जो जितने भी एक तरीके से होली वर्क होते हैं या मैरिज फंक्शंस हो जाएंगे या फिर आपका गृह प्रवेश हो जाएगा, तो जो जितने भी ऑस्पियस मूवमेंट होते हैं वो देव दशहरा के बाद में शुरू हो जाते हैं। तो जो देव दशहरा है उससे ही जो मैरिज फंक्शंस हैं उनकी बिगिनिंग शुरू हो जाती है, तो उसके लिए देव दशहरा जो है मनाया जाता है, राइट। अब होली जो है हिंदुओं का त्यौहार है और होली जो है बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। बट कोरकू ट्राइब में देयर इज अ माइथोलॉजी, राइट। और कोरकू ट्राइब में माइथोलॉजी क्या है कि कोरकू जो थी, राइट, देयर वाज अ ब्राह्मण गर्ल जो कि कोरकू बॉय से लव करती थी, लेकिन जो ब्राह्मण गर्ल के फादर थे, राइट, उन्होंने जो है शादी के लिए रिफ्यूज कर लिया, राइट। इस वजह से जो होलिका थी, राइट, होलिका गॉट मैरिड टू अनदर ब्राह्मण यूथ और जो कोरकू बॉय था वो अपने आप को एक तरीके से सुसाइड कर लेता है। व्हेन दिस न्यूज़ जो है होलिका जो कि क्या होती है, एक ब्राह्मण गर्ल होती है, उसको जब जानकारी मिलती है तो वो भी क्या कर लेती है, अपने आप को जो है हवन के हवाले कर देती है। और इसीलिए उन दोनों की जो लव स्टोरी होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए होली का जो है त्यौहार कोरकू ट्राइब में मनाया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर इकोनॉमी की बात करें तो
एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्राइब, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ कोरकू हो जाएगा। और कोरकू में भी जो राज कोरकू होते हैं वो क्या होती है, लैंड ओनिंग सोसाइटी होती है, तो वो एग्रीकल्चर को करते हैं। इसके साथ ही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो जाएगा। जो लैंडलेस क्लास है वो हंटिंग हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट गुड। ये अदर जो पर्सन्स होते हैं, जो लैंड ओनिंग जो सोसाइटी के अलावा जो अदर पर्सन फ्रॉम कोरकू होते हैं, उनकी जो है एक्टिविटीज होती हैं। नाउ सहरिया ट्राइब, राइट। अब सहरिया ट्राइब को भी हमको 3 मार्कर और 5 मार्कर के लिए तैयार करना है। देखिए, सहरिया ट्राइब इज अ बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। तो सहरिया ट्राइब इज अ स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। साथ ही साथ सहरिया ट्राइब इज द 5th लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, right? So in the terms of population, Sahariya tribe is the 5th largest tribe of Madhya Pradesh. Also, this is backward tribe of Madhya Pradesh. यहाँ पर सहरिया जो ट्राइब है, इसमें जो सहरिया वर्ड है, द लिटरल मीनिंग ऑफ सहरिया इज टू बी विद द लाइन। तो सहरिया का मतलब क्या होता है, लाइन होता है। साथ ही साथ जो शहर वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया। इसका मतलब सहरिया ट्राइब लिव्स इन फॉरेस्ट एरिया विद लाइन्स, देयरफॉर दिस ट्राइब इज नोन एज सहरिया, राइट। इसके अलावा भी दिस इज अ वेरी बैकवर्ड ट्राइब ऑफ कोलेरियन फैमिली, तो ये कोलेरियन फैमिली से होती है। साथ ही साथ ये, राइट, ये व्हील्स को अपना क्या मानते हैं, यंगर ब्रदर मानते हैं। सहरिया टेक्स प्राइड इन बीइंग कॉल्ड द यंगर ब्रदर ऑफ द व्हील्स, तो व्हील्स के यंगर ब्रदर कहलाने में ये प्राइड मानते हैं, राइट। अब हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। तो जो सहरिया ट्राइब है ये मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, कहाँ, सहरिया ट्राइब नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाई जाती है, और स्पेशली गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन, बुंदेलखंड, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट, राइट, जिसमें गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन एवं बुंदेलखंड क्या हो जाएंगे, मेन हो जाएंगे। और जो स्पेशली कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। द हाईएस्ट डेंसिटी और द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सहरिया इज इन ग्वालियर डिवीजन। साथ ही साथ जो म्यूजियम ऑफ सहरिया ट्राइब है वो कहाँ पर लोकेटेड है, श्योपुर में लोकेटेड, राइट। अब हम जो है सोशल स्ट्रक्चर के बारे में एंड किनशिप के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो सहरिया ट्राइब है ये ग्रुप में एवं फ्लैट प्लेन्स में रहती है। तो सहरिया ट्राइब लिव्स इन ग्रुप्स, तो ये ह्यूमन ग्रुप्स में रहते हैं, साथ ही साथ ये फ्लैट प्लेन्स में रहते हैं। और इनका जो ग्रुप होता है जहां पर रहता है, राइट, उसको स्पेशल काइंड का जो है सेटलमेंट पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सहराना कहा जाता है। तो जहां पर सहरिया ट्राइब के ग्रुप्स रिसाइड करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सहराना कहा जाता है। एंड अंडर सहराना हाउसेस ऑफ मैनी पीपल आर बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप स्टिकिंग टू टीच अदर। तो जो सहराना होता है, सहराना में कई सहरियाओं के जो घर होते हैं वो एक दूसरे से लगे हुए क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो रूफ होती है वो क्या होती है, एलोनगेटेड होती है, और इसके बीच में ही एक बंगलो बनाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी हॉल कहा जाता है या धर्मशाला कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फ्लैट प्लेन्स में रहते हैं और इनका जो सेटलमेंट होता है उसको सहराना कहा जाता है। सहराना में इनके जो घर होते हैं वो इस तरीके से अजासेंट होते हैं, राइट, और इस तरीके से अजासेंट होते हैं, ठीक है। फिर इनकी जो रूफ होती है सबकी कॉमन रूफ होती है, और बीच में यहाँ पर क्या बनाया जाता है, कम्युनिटी हॉल बनाया जाता है जिसको धर्मशाला कहा जाता है, राइट। फिर जो हेड ऑफ द पंचायत या सहराना या पंचायत का हेड होता है उसको क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन में, फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज कराने में या फिर डिस्प्यूट के सेटलमेंट में इंपॉर्टेंट रोल होता है तो पटेल का होता है। इसके अलावा भी अदर मेंबर्स होते हैं जैसे कोटबार, चोपा, बरई, फिर क्या हो जाएगा,
अधनारिया हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर जो पटेल पोस्ट होती है वो क्या होती है, हेरिडिटरी होती है। फिर इनकी जो फैमिली होती है वो पैट्रियार्कल होती है, साथ के साथ जो है जॉइंट फैमिलीज भी यहाँ पर पाई जाती हैं। कल्चरल स्टेटस में अगर हम देखें तो कल्चरल अगर हम देखें तो जो सहरिया ट्राइब होती है उनके कल्चर में, राइट, कई सॉन्ग्स गाए जाते हैं, स्टोरीज जो है प्रिवलेंट होती हैं, राइट। परंतु जो सबसे ज़्यादा, राइट, कथात्मक पजल्स, राइट, या हम कह सकते हैं कि माइथोलॉजिकल जो पजल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, राइट। तो सॉन्ग्स हैं, स्टोरीज हैं, रिडल्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ये फेमस होती हैं, परंतु जो माइथोलॉजिकल पजल्स होती हैं वो स्पेशली जो हैं गाई जाती हैं, राइट। इसके साथ ही गाथीला, राइट, राम जानकी, राइट, तो गाथीला राम जानकी मैरिज, राइट, द स्टोरी ऑफ पंडवास, राइट, राम जन्म हो जाएगा। तो जो कथाएं हैं जैसे गाथीला हो जाएगा, राम जन्म हो जाएगा, राम जानकी विवाह हो जाएगा, स्टोरी ऑफ पंडवास जो कि महाभारत से है, गारी हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, ख्याल हो जाएगा, राइट, भगत सिया हो जाएगा, भजन गीत हो जाएंगे। ये जो हैं इनमें गाए जाते हैं, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, कल्चरल पार्ट को शो करते हैं, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं मैरिज की, तो जो मैरिज रूल्स होते हैं वो इनमें स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, साथ ही साथ ये इनमें जो विवाह टाइप होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सहपलायन विवाह हो जाएगा, देन सर्विस विवाह हो जाएगा। तो सर्विस मैरिज, सहपलायन मैरिज, परचेस मैरिज जो है इनमें क्या होती है, प्रेवलेंट होती है। अब रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात करते हैं, तो जो सहरिया ट्राइब होती है वो धर्म में क्या करती है, अटूट विश्वास रखती है। साथ ही साथ सहरिया ट्राइब इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू रिलीजन, इसीलिए हिंदू गॉड और गॉडेस को ही क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। सीता को मेन डीटी मानते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो ठाकुर देव हैं, राइट, भैरव देव हैं, नाहर देव हैं, राइट, दारेथ देव हैं, कारस देव हैं, राइट, भूमिया देव हैं, राइट, और जो है हरिमन देव हैं, तेजाजी हैं, ये इनको क्या है, इनको भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं। साथ ही साथ ये तेजाजी के जो थिएट्रिकल सॉन्ग्स हैं वो भी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। फूड आइटम की बात करें तो जो बेसन रोटी होती है वो स्पेशली किसी फेस्टिवल पर या मैरिज में जो बनाई जाती है, तो बेसन रोटी इज मेड ऑन ऑस्पियस ओकेजन्स लाइक मैरिज हो जाएगा। और जो बेसन रोटी होती है, राइट, वो बेसन और वीट से मिलकर बनाई जाती है। साथ ही साथ ये गोड्स में, मैजिक्स में, स्पिरिट्स में और सोर्सरी में भी क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। चूँकि हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस होते हैं इसलिए इनके फेस्टिवल में दशहरा हो जाएगा, दीपावली हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि और क्या होते हैं, मकर संक्रांति होते हैं। डांस की अगर हम बात करें तो सहरिया ट्राइब मेनली डांस कौन से हो जाएंगे, लहंगी डांस हो जाएगा, रागनी डांस हो जाएगा, दुलदुल घोड़ी डांस, राइट, ये दुलदुल घोड़ी डांस है, रागनी डांस है, ये सहरिया ट्राइब के जो है स्पेशली क्या है, डांस। उसके बाद में अगर हम देखें इकोनॉमी की, तो जो सहरिया ट्राइब है वो सहरिया ट्राइब जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती है, राइट। जो सहरियास हैं वो डेली वेजेस पर एग्रीकल्चरल और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं इनमें क्या होते हैं, इंगेज्ड होते हैं। साथ ही साथ क्राफ्ट मेकिंग और हंटिंग जो एक्सेट्रा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें भी इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ कलेक्शन ऑफ हर्ब्स में। फिर हो जाएगा यहाँ पर बंजारा ट्राइब, राइट। सो अब हम यहाँ पर बंजारा ट्राइब के बारे में समझते हैं। सो देखिए, बंजारा इज एंशिएंट यायावार ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। यायावार का मतलब होता है द ट्राइब विच नॉट जो एक जगह पर सेटल नहीं होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, अर्थात ये कैसी होती है, नोमैडिक ट्राइब होती है, राइट। तो बंजारा इज एन एंशिएंट यायावार ट्राइब ऑफ इंडिया। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, नोमैडिक होते हैं, अर्थात ये सीजन टू सीजन या ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होते हैं, मूव करते जाते हैं।
परंतु मध्य प्रदेश में ये निमाड़, मालवा और मंडला में क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं और ये परमानेंट जो है तौर पर सेटल हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में निमाड़, मालवा, मंडला, राइट, निमाड़, मालवा और मंडला, राइट, ईटीसी में ये परमानेंट ट्राइब के तौर पर भी जो है पाए जाते हैं, राइट। इसके साथ ही अगर हम इनका ओरिजिन देखें तो द ओरिजिन ऑफ बंजारा ट्राइब इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान से इनका ओरिजिन माना जाता है और ये राजपूत के क्या हैं, डेंसेंट हैं, राइट। अब इनका सोशल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो जो इनकी जो सोशल यूनिट होती है जिसको विलेज कहा जाता है, और विलेजेस आर कॉल्ड, राइट, विलेजेस आर कॉल्ड टंडा और क्या हो जाएगा, बलद हो जाएगा। तो जो बंजारे लोग विलेज में रहते हैं और विलेज को ही क्या कहा जाता है, टंडा, राइट, टंडा कहा जाता है या बलद कहा जाता है। साथ ही साथ इनके जो घर हैं वो लाइंड अप होते हैं, एक लाइन में होते हैं। जो चीफ ऑफ द विलेज या बलद होता है उसको क्या कहा जाता है, नायक कहा जाता है। तो जैसे अदर ट्राइब में पटेल होता है, राइट, वैसे ही अगर हम देखें तो बंजारा ट्राइब में जो टंडा या बलद का चीफ होता है उसको क्या कहा जाता है, नायक कहा जाता है। और नायक ही मोस्ट रिस्पेक्टेड होता है जो कि डिसीजंस लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, राइट। और साथ ही साथ जो नायक है, नायक आल्सो हैंडल्स द पोस्ट ऑफ सरपंच या पटेल। क्लियर। अब जो बंजारा वीमेन है, बंजारा वीमेन आर स्किल्ड इन कसूदाकारी, राइट, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बंजारा वीमेन है, बंजारा वीमेन आर स्किल्ड इन कसूदाकारी। साथ ही साथ बंजारा वीमेन वियर्स आइवोरी वेंगल्स, जो हाथी दांत की जो वेंगल्स होती हैं वो इनके द्वारा पहनी जाती हैं। और साथ ही साथ ये टैटूइंग को भी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिस ट्राइब इज इन्वेंटर ऑफ कंघी, राइट, तो जिससे हम हेयर को एक तरीके से ठीक करते हैं, वो कंघी का जो आविष्कार है वो इस ट्राइब के द्वारा ही किया गया है। अब हम इनके रिलीजियस बिलीफ एवं ट्रेडिशंस को समझते हैं। तो बंजारास जो है वो हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है और हिंदुइज्म में भी किससे, सिखिज्म में। सो बंजारास आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय सिखिज्म, देयरफॉर ये गुरु नानक को फॉलो करते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में भी बिलीव करते हैं। इसके अलावा भी ये हिंदू गॉड जैसे राम, कृष्ण, दुर्गा और शिवाजी, राइट, शिव, शंकर भगवान, इनकी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। इनकी जो मेन डीटीज हैं वो कौन हो जाएंगे, राम कृष्ण हो जाएंगे एंड बाबा रामदेव भी जो कि राजस्थान से हैं, ये भी इनकी मेन डीटी होती हैं। अब हम यहाँ पर मैरिज की चर्चा करें तो मैरिज में जो विडो मैरिज है, राइट, छड़ मैरिज है, अपहरण या एब्डक्शन मैरिज है और नतारा जो मैरिज है, ये मैरिज के टाइप पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैरिज में जो उड़द दाल होती है, राइट, उड़द दाल को मोस्ट ऑस्पियस जो है माना जाता है। अब अगर हम इनके फेस्टिवल की चर्चा करें तो ये हिंदू रिलीजन जैसे होली, दशहरा, दीपावली, इनको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ इनका जो मेजर फेस्टिवल है वो कौन सा हो जाएगा, गणगौर हो जाएगा। तो गणगौर को भी ये क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो गणगौर जो है बंजारों का एक मोस्ट फेमस फेस्टिवल जो है माना जाता है। साथ ही साथ ये कल्चरली क्या होती हैं, रिच होती हैं, म्यूजिक को और डांस को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इनके डांस में क्या हो जाएगा, स्वॉर्ड डांस, तलवार डांस, राइट, देन डंडा डांस, वैली डांस एंड क्या हो जाएगा, लहंगा डांस जो है ये इनके प्रोमिनेंट डांसेस हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी खैरवार ट्राइब। तो देखिए जो खैरवार ट्राइब है इज अ मेजर ट्राइब ऑफ मुंडा ट्राइब। तो जो खैरवार ट्राइब है वो मुंडा ट्राइब से क्या करती है, बिलोंग करती है। और जो खैरवार ट्राइब है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल, सतना, विदिशा, रायसेन, सीधी, उमरिया, राइट, दमोह, रीवा और क्या हो जाएगा, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, राइट। तो एक तरीके से जो विंध्य कैमूर एरिया है, खैरवार ट्राइब जो है, खैरवार ट्राइब विंध्य कैमूर एरिया में रिसाइड करती है और स्पेशली छतरपुर है, पन्ना है, शहडोल है, राइट, उमरिया है,
इन जिलों में जो है इसका कंसंट्रेशन पाया जाता है, राइट। और दिस ट्राइब कंसीडर्स खरिया ग्रह, राइट, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, कैमूर हिल्स में सिचुएटेड है, उसको अपना नेटिव प्लेस मानते हैं, राइट। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो उनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और जो वीमेन होती हैं वो करेजियस होती हैं। अब इसको खैरवार क्यों कहा जाता है, तो देखिए, दिस ट्राइब इज इंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कत्था मेकिंग। दरअसल एक ट्री होता है जिसको क्या कहा जाता है, खैर कहा जाता है, और खैर के वृक्ष से ही क्या निकलता है, कत्था निकलता है, कत्था निकलता है, जिसको पान के साथ में या सुपारी के साथ में खाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, खैरवार ट्राइब कहा जाता है। जो मेन है वो धोती, गंजी और टर्बन को वियर करते हैं, वही वुमेन जो है वो साड़ीज को क्या करती हैं, वियर करती हैं, और ऑर्नामेंट्स लाइक हैकल हो जाएगा, आर्मलेट हो जाएगा, राइट, हुसली हो जाएगा, कड़ा गुड़िया हो जाएगा, और कोरल गॉर्लेंड्स को क्या करते हैं, ये पहनते हैं, राइट। ये वीट और राइस को कंज्यूम करते हैं एज वेल एज मीट एंड लिक्वर, राइट। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये बहुत ही अच्छी नहीं होती है, और ये हंटिंग है, गैदरिंग है, और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसमें भी स्पेशली क्या हो जाएगा, खैरवार से कत्था बनाना, राइट। तो जो खैर ट्री होता है उससे कत्था बनाने के लिए ये जो ट्राइब है ये इंगेज्ड होती है, और वुड कटिंग में भी इंगेज्ड होती है। रिलीजियस बिलीफ की बात करें तो जो खैरवार ट्राइब है ये हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस होती है, और साथ ही साथ ये बनसंती, दूल्हा देव, राइट, फिर क्या हो जाएगा, घमासान हो जाएगा, गौरिया हो जाएगा, शिवा है, दुर्गा है, राइट, हनुमान, ईटीसी जो गॉड्स होते हैं इनको क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। इसके अलावा भी इनकी डीटीज हैं, सलीम हो जाएंगे, राइट, फिर इतनी डीटीज के अलावा भी सलीम है, राइट, पीपल है, नीम है, इन ट्रीज को भी ये जो है वर्शिप करते हैं, और एनिमल्स में इसके स्नेक्स और स्कॉर्पियंस को बिलीव करते हैं। अगर फेस्टिवल की बात करें तो हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, लाइक जैसे क्या हो जाएंगे, अनंत चतुर्दशी हो जाएगा, होली हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नवरात्रि हो जाएगा, और इनका जो फेमस डांस है वो कौन सा हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, राइट। अब हम जो है पनिका ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो पनिका ट्राइब को अगर हम यहाँ पर देखें तो पनिका ट्राइब बिलोंग्ड टू द्रविडियन रेस, राइट। तो जो पनिका ट्राइब है वो द्रविडियन रेस से क्या करती है, बिलोंग करती है। साथ ही साथ पनिका ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू सेवरल गोत्रास, और इनके जो गोत्र हैं उनको भी क्या कहा जाता है, कुर कहा जाता है। तो पनिका ट्राइब द्रविडियन रेस से बिलोंग करती है, और ये जो पनिका ट्राइब है ये कई गोत्रास में क्या होती है, कई गोत्रास में या सेवरल गोत्रास में डिवाइडेड होती है, और इनके गोत्र को क्या कहा जाता है, कुर कहा जाता है। और जो कुर होते हैं, सेवरल कुर कंबाइन टू फॉर्म आ कुरहा, तो गोत्र को कुर कहा जाता है, कुर से मिलकर क्या बनता है, कुरहा बनता है, राइट। और जो पनिका ट्राइब है, राइट, दिस ट्राइब इज वर्शिपर ऑफ निर्गुणा, और राइट, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कबीर पंथी क्या है, क्लास है, राइट। तो जो ट्राइब है ये कबीर पंथी जो है ट्राइब मानी जाती है, अर्थात दिस ट्राइब इज द फॉलोवर ऑफ कबीर दास, राइट, जो कि निर्गुण ईश्वर को मानते हैं। साथ ही साथ ये शक्ति एंड अदर डीटीज को भी क्या करते हैं, मानते हैं। तो जैसे शक्ति है या जो शाक्त संप्रदाय है, राइट, वो भी इनसे क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं। फिर मेनली अगर हम देखें तो ये जो कबीर पंथी होते हैं, या हम ये कहें कि जो पनिका ट्राइब होती है ये मीट और लिक्वर को कंज्यूम नहीं करते हैं, तो कबीर पंथी डू नॉट कंज्यूम मीट एंड लिक्वर। अब ये कहाँ कहाँ पर रिसाइड करते हैं, तो सीधी एवं शहडोल डिस्ट्रिक्ट। पनिका ट्राइब इज फाउंड इन मध्य प्रदेश इन सीधी एंड क्या हो जाएगा, शहडोल हो जाएगा। अब अगर हम मैरिज की बात करें तो इनमें जो गोत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, कुर कहा जाता है, अभी हमने देखा था, राइट। तो द पीपल ऑफ कुर इंक्लूडेड इन अ कुरहा डू नॉट मैरी अमंग देमसेल्व्स। तो कुल मिलाकर इनमें भी गोत्र सिस्टम पाया जाता है, और इनमें भी
जो समगोत्री विवाह होता है दैट इज नॉट प्रिविलेंट, इसका मतलब जो एंडोगेमी है वो प्रिविलेंट नहीं होती है, राइट। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो एक्सोगोमस मैरिज होती हैं, राइट, वो प्रिविलेंट होती हैं और जो ब्राइड प्राइस सिस्टम है वो भी पाया जाता है, राइट। जो मैरिज टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगे, एक लमसेना हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, घुसपैठिया मैरिज हो जाएगा। तो लमसेना, घुसपैठिया, फिर पुनर्विवाह, रिमैरिज, राइट, देन देवर विवाह, ये सभी क्या होते हैं, पनिका ट्राइब में प्रिविलेंट होते हैं। अब अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस देखें तो पनिका ट्राइब इज कबीरपंथी, या हम कह सकते हैं कि पनिका ट्राइब जो है कबीर दास जी को फॉलो करते हैं। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि ये वीविंग क्लॉथ्स होते हैं, राइट। कबीर दास जी भी क्या थे, एक वीवर थे, राइट, जुलाहा थे। तो इस ट्राइब जो है इनका लिवलीहुड भी क्या होता है, वीविंग क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स हो जाएंगे। तो द लिवलीहुड ऑफ पनिका ट्राइब इज वीविंग क्लॉथ, राइट। इसके साथ ही ये ट्रेडिशनल क्लॉथ्स को प्रिपेयर करते हैं और ये वीवर्स कहे जाते हैं, क्लियर। तो ये कबीरपंथी है, इससे आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि ये वीवर्स जो है ट्राइब मानी जाती है और वीविंग क्लॉथ्स में ये इंगेज्ड होते हैं। इनका जो फूड है वो पेज हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, उड़द हो जाएगा एंड राइस हो जाएगा। अब अगर हम इनके रिलीजियस बिलीफ्स या ट्रेडिशंस की बात करें तो ये हिंदू डिटीज जैसे सन, इंद्रा, दूल्हा देव, राइट, बूढ़ी माता, राइट, मरी माता, देन हल्काबाई, ये इनकी जो है पूजा करते हैं। साथ ही साथ इनमें अ सेक्शन ऑफ देम बरी द डेड बॉडीज एंड जो शक्ति पनिका होते हैं या जो शक्ति के फॉलोवर होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिमेशन करते हैं। तो एक ग्रुप जो है डेड बॉडीज को बरी करता है, तो वहीं जो शक्ति पनिका होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को बर्न करते हैं या जलाते हैं, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं ओरांव ट्राइब को, राइट। तो ओरांव ट्राइब भी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण ट्राइब है। तो ओरांव ट्राइब इज द फेमस ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश एंड ओरांव ट्राइब इज कंसिडर्ड टू बी द्रविडियन, राइट। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट। और ये जो ओरान है ये अपने आप को क्या राइट। तो दीज पीपल कॉल देमसेल्व्स क्रूक, ये अपने आप को क्या कहते हैं, क्रूक कहते हैं। अब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम चर्चा करें, सो दिस ट्राइब लिव्स इन भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बरवानी, जबलपुर, इंदौर एंड क्या हो जाएगा, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ये क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं। अब ये जो ट्राइब है, राइट, इस ट्राइब के जो है अन्य नामों से भी जो है इस ट्राइब को जाना जाता है, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, धनगाद हो जाएगा, राइट, या धनका हो जाएगा या किसान हो जाएगा। तो पीपल ऑफ दिस ट्राइब आर आल्सो नोन बाय द नेम लाइक, तो इस ट्राइब के जो लोग हैं उनको एक धनगढ़ नाम से जाना जाता है, राइट, धनका नाम से या किसान नाम से भी जाना जाता है, राइट। साथ ही साथ इनका जो विलेज होता है, विलेज को क्या कहा जाता है, परहा कहा जाता है, क्लियर। अब हम यहाँ पर सोशल स्टेटस की बात करते हैं, राइट। तो जो विलेज हेड होता है उसको क्या कहा जाता है, महतो कहा जाता है, राइट। तो विलेज हेड को क्या कहा जाता है, महतो कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओरान ट्राइब में विलेज हेड को महतो कहा जाता है, साथ ही जो प्रीस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, बैगा कहा जाता है। तो बैगा जो है गोंड के भी प्रीस्ट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ओरान ट्राइब है इसमें भी क्या होते हैं, बैगा को क्या माना जाता है, बैगा ट्राइब में जो प्रीस्ट होते हैं उनको, ये ओरान ट्राइब में प्रीस्ट को क्या कहा जाता है, बैगा कहा जाता है, क्लियर। तो जो विलेज हेड होता है उसको महतो कहते हैं, प्रीस्ट को बैगा कहा जाता है, राइट। और इनमें भी जो युवा ग्रह पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, धुम कोरिया कहा जाता है। ये भी गोत्र सिस्टम में बिलीव करते हैं और इनके जो गोत्रास होते हैं वो रिलेटेड होते हैं किससे, टोटेम से, और जिसका नाम किसी वर्ड पे या फिर एनिमल से क्या होता है, रिलेटेड होता है। अगर हम ओरान ट्राइब में मैरिज की चर्चा करें तो इसमें भी जो होती हैं ब्राइड प्राइस जो है प्रिविलेंट होता है,
राइट। इसके साथ ही डाइवर्स मैरिज हो जाएगा, विडो मैरिज हो जाएगा, पॉलीगेमी, तो विडो मैरिज, डाइवर्स मैरिज जो है प्रेवलेंट होते हैं, पॉलीगेमी भी जो है पाई जाती है। साथ ही साथ एक और चीज जो है कि इसमें ओरान ट्राइब लिव फ्रीली बिफोर मैरिज, राइट। तो इनमें जो सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं वो बहुत ही फ्रीली होते हैं, राइट। एंड द यंग मैन एंड वुमेन ऑफ ओरान ट्राइब लिव फ्रीली बिफोर मैरिज एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू प्री मार्शियल क्या हो जाएगा, सेक्स हो जाएगा। अब हम अगर रिलीजियस बिलीफ और ट्रेडिशंस की अगर चर्चा करें तो जो मैन डीटी है वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पर धर्मेश देव हो जाएंगे। तो द मैन डीटी ऑफ ओरान ट्राइब इज धर्मेश, राइट, जो कि सूर्य देवता की ही एक रूप माने जाते हैं। इसके अलावा भी महादेव और हिंदू गॉड्स जो हैं उनकी वर्शिप की जाती है। डांस इनका जो है अगर हम देखें तो सरहुल हो जाएगा, गुड़िया डांस हो जाएगा, धाना और क्या हो जाएगा, कर्मा डांस इनके फेमस डांस होते हैं, राइट। फिर इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम देखें तो इकोनॉमिक कंडीशन इनकी अच्छी नहीं होती है, राइट। दिस ट्राइब इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और अगर अदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, हंटिंग हो जाएंगी, फिशिंग हो जाएंगी, एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगी, राइट। अब हम जो है अगरिया ट्राइब के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए अगरिया ट्राइब के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट अगरिया ट्राइब इज द सब ट्राइब ऑफ गोंड ट्राइब, राइट। तो अगरिया ट्राइब इज अ सब ट्राइब ऑफ गोंड, तो ये गोंड जो ट्राइब है उसकी ही सब जाति मानी जाती है। एंड अगरिया ट्राइब लिव्स इन सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया एंड डिंडोरी, राइट। तो सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है। और ये गोंड्स की क्या है, सब ट्राइब है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूपेशन ये गोंड्स की सब ट्राइब होती है, और जो अगरिया ट्राइब होती है वो आयरन रिलेटेड या आयरन मेल्टिंग रिलेटेड वर्क्स में क्या होती है, इंगेज्ड होते हैं, राइट। दिस ट्राइब आल्सो कॉल इटसेल्फ क्या हो जाएगी, ब्लैक स्मिथ या लोहासुर ये अपने आप को कहते हैं। एंड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अगरिया ट्राइब इज आयरन ओर स्मेल्टिंग, तो ये आयरन ओर को मेल्ट करते हैं और उससे डिफरेंट जो यूटेंसिल्स होते हैं या आइटम्स होते हैं उनको बनाते हैं। ये कार्निवोरस होते हैं और मेनली ये ईट जो है इनका जो भोजन होता है ये पोर्क को या जो पिग मीट होता है उसको खाते हैं। अगर हम देखें तो गोंड ट्राइब में जो मैक्सिमम सब ट्राइब होती हैं वो पिग मीट नहीं खाते हैं, राइट, परंतु ये जो है पिग मीट को खाते हैं। साथ ही साथ ये पेज, उड़द और लेंटिल्स हैं या ट्यूबर्स हैं इनको भी पसंद करते हैं, राइट। फिर सोशल स्ट्रक्चर या किनशिप की अगर हम देखें तो जो अगरिया कम्युनिटी होती है, राइट, वो अगरिया कम्युनिटी हैज़ कच्चा हाउसेस हो जाएंगे, राइट। तो कच्चा हाउसेस यहाँ पर अगर हम देखें तो कच्चा हाउसेस एक तरीके से जो सीमेंट से बने हुए होते हैं उनको हम कह सकते हैं पक्का हाउस, और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जो हाउस बोर्ड से या लीफ से बने हुए होते हैं उसको कच्चा हाउस भी कहा जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं, जो कि बने हुए होते हैं किससे, मड से, वुड से, बम्बू से और टाइल से, जिनको क्या कहा जाता है, धौंकनी या बाती कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो धौंकनी या बाती, राइट। तो हम कह सकते हैं कि द हाउस मेड ऑफ मड, वुड, बम्बू एंड टाइल, राइट, ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्राइब इज नोन एज, अगर ये ट्राइब इज नोन एज धौंकनी एंड क्या हो जाएगा, बाती हो जाएगा, राइट। फिर ये जो ट्राइब है इसको हम 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, पथारिया हो जाएगा, और पथारिया अगरिया, और दूसरा क्या हो जाएगा, खूटिया अगरिया हो जाएगा, राइट। और इनकी जो फैमिलीज होती हैं वो कैसी होती हैं, पैट्रियार्कल होती हैं। अब हम रिलीजियस बिलीफ या ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो जो अगरिया जनजाति है ये अपने आप को ब्लैक स्मिथ या लोहासुर कहते हैं, राइट। और इनकी जो चीफ डीटी हैं वो कौन हो जाएंगे, लोहासुर हो जाएंगे, राइट, लोहासुर हो जाएंगे। सॉरी, ये जो ट्राइब है अगरिया कॉल देमसेल्फ
ब्लैक स्मिथ या ये अपने आप को लोहार कहते हैं। तो ये जो अगरिया ट्राइब है ये अपने आप को लोहार कहते हैं और इनकी जो डीटी का नाम है लोहासुर, राइट। मैं अभी तक जो है कहता आ रहा था कि लोहासुर कहते हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये जो अगरिया है ये अपने आप को लोहार, राइट, या ब्लैक स्मिथ कहते हैं और इनके जो देवता हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, लोहासुर हो जाएगा। और ये लोहासुर को ब्लैक चिकन भी क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। इनका फेवरेट फूड क्या हो जाएगा, पोर्क हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, उड़द दाल हो जाएगा। कस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आयरन और क्लीनिंग में क्या होते हैं, इंगेज्ड होते हैं। साथ ही साथ जो मेटल, आयरन और मेटल डिग्रेडिंग है उससे संबंधित ये कार्य करते हैं, राइट। इनकी अगर हम देखें तो इनकी जो मैरिजेस होती हैं उसमें ब्राइड प्राइस भी क्या होता है, प्रिविलेंट होता है, राइट। अब जो इनमें मैरिज को अगर हम देखें तो वेडिंग जो सेरेमनी होती है वो यूजुअली किस में होती है, रेनी सीजन में होती है, जिसमें ब्राइड प्राइस जो है वो क्या होता है, प्रेवलेंट होता है। मैरिजेस जो होती हैं वो मंडे, ट्यूसडे या फ्राइडे को होते हैं, राइट। उड़द दाल को जो है इनमें ऑस्पियस माना जाता है। साथ ही साथ विडो मैरिज भी इनमें क्या होती है, प्रेवलेंट होती है, राइट। अब जो है हम यहाँ पर पारधी ट्राइब को जो है समझते हैं, राइट। तो पारधी इज अ सिमिलर फॉर्म ऑफ द मराठी लैंग्वेज। तो जो मराठी लैंग्वेज का शब्द है पारथ, राइट। तो जो पारधी ट्राइब है उसमें अगर हम पारधी वर्ड को देखें तो जो पारधी वर्ड है वो मराठी लैंग्वेज के पार्थ शब्द से मिलता जुलता है, जिसका मतलब क्या होता है, हंटिंग होता है। चूंकि पारधी ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश इज इंगेज्ड इन हंटिंग एक्टिविटीज, देयरफॉर इसको हंटिंग ट्राइब भी कहा जाता है। तो पारधी ट्राइब एक हंटिंग ट्राइब होती है और यहाँ पर जो पारधी वर्ड है वो मराठी वर्ड पारत से मिलता जुलता है, जिसका मतलब भी क्या होता है, हंट करना। और दिस ट्राइब इज हाईली स्किल्ड इन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। परंतु यहाँ पर जो वीमेन है ये हंटिंग नहीं करती हैं या हंटिंग के लिए अलाउड नहीं होती। ये जो ट्राइब है ये भोपाल, रायसेन, गुना, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो है पाई जाती है और इनका जो मैक्सिमम नंबर है वो सीहोर एवं रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो पाया जाता है, राइट। अब हम जो है पारधी ट्राइब की जो सब ट्राइब है, राइट, सब ट्राइब, तो जो सब ट्राइब है उनके बारे में चर्चा करते हैं, राइट। तो पारधी ट्राइब की जो सब ट्राइब है उनमें भील पारधी हो जाएगा, चीता पारधी हो जाएगा, पोंस पारधी हो जाएगा, गोसाई पारधी हो जाएगा, देन लंगोटी पारधी हो जाएगा। अब इनको क्यों कहा जाता वो भी समझ लेते हैं। देखिए भील पारधी किन्हें कहा जाता है, राइट। द पारधी जो एनिमल को हंट करते हैं किससे, गन से, राइट। सो द पारधी, राइट, दे हंट एनिमल्स एंड बर्ड्स विद गन्स। तो जो गन से हंट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, व्हील पारधी कहा जाता है, राइट। चीता पारधी, राइट, तो जो चीता को क्या करते हैं, एक तरीके से रियर करते हैं या उसको ट्रेन करते हैं, उनको चीता पारधी कहते हैं। फिर फोर्स पारधी हो जाएगा, राइट। तो दे कैच द प्रे बाय ट्रैपिंग इट इन द नेट। जो नेट में फंसाकर जो प्रे होता है उसको एक तरीके से कैच करते हैं, उनको फोर्स पारधी कहते हैं। फिर एक गोसाई पारधी हो जाएगा, राइट। गोसाई जो साधु के ड्रेस में रहते हैं उनको गोसाई पारधी कहते हैं, राइट। भारतीय विद क्या हो जाएगा, सेला ऑयल हो जाएगा। तो जो पारधीज क्रोकोडाइल ऑयल निकालते थे पहले उनको पारधीज विद सोला ऑयल कहा जाता है। देन लंगोटी पारधी, राइट, तो जो पारधी केवल लंगोटी पहनते हैं उनको लंगोटी पारधी कहा जाता है, राइट। अब लास्ट जो ट्राइब है वो कौन सी हो जाएगी, बिझावर ट्राइब हो जाएगी। तो जो बिझावर ट्राइब है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट, बिझावर ट्राइब मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, राइट। तो बिझावर ट्राइब जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी डिस्ट्रिक्ट में जो है पाई जाती है, राइट। और ये विंध्याचल माउंटेन रेंज के क्या होते हैं, नेटिव होते हैं, राइट। तो चूंकि ये विंध्याचल माउंटेन के रेंजिव होते हैं जहाँ पर बिझावर सीरीज पाई जाती है, राइट, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बिझवार कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि सिंस, राइट, बीइंग अ नेटिव ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज और बिझवार एरिया, इसको क्या कहा जाता है, बिझवार ट्राइब भी कहा जाता है, राइट।
अब दिस ट्राइब कंसीडर इटसेल्फ टू बी अ डेंसेंट ऑफ विंध्यवासिनी सोन, राइट, 12 भाई बेटकर। तो विंध्यवासिनी जो 12 भाई बेटकर हैं उनके ये अपने आप को डेंसेंट मानते हैं, राइट। और जो मदर टंग है वो कौन सी है, छत्तीसगढ़ी है। तो इसके साथ ही जो विजावर ट्राइब है इसके बारे में हमारे पास में इतनी ही इंफॉर्मेशन है, राइट। सो इन दिस वे हमने इस टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में पढ़ा है। पहले लेक्चर में हमने जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन है उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर भील और गोंड ट्राइब को दूसरे लेक्चर में पढ़ा। तीसरे लेक्चर में हमने बैगा, कोल और भारिया ट्राइब को पढ़ा। और इस लेक्चर में हमने कोरकू एंड अदर ट्राइब को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। 11 नंबर के लिए हमने इस लेक्चर को समझा था। यह हो सकता है कि 11 मार्कर क्वेश्चन किसी एक ट्राइब से आ सकता है, राइट, कि जो है जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टेटस, रिलीजियस बिलीफ्स, कस्टम्स ऑफ भील ट्राइब। तो इस तरीके से 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो 3 मार्कर क्वेश्चन है वो जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, राइट, उनके डीटीज कौन कौन से हैं, उनके फेस्टिवल कौन कौन से हैं, रिलीजियस बिलीफ्स कैसे हैं, राइट, जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ कहाँ है, उससे 3 मार्कर एवं 5 मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हमने सभी ट्राइब्स को डिटेल में पढ़ा है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन डेप्थ। इसके साथ ही वी हैव फिनिश्ड आवर यूनिट 5 एज वेल एज वी हैव फिनिश्ड आवर पेपर सेकेंड, sorry, part B, right, we have finished part B of paper second, right। तो पेपर सेकेंड का जो पार्ट V है उसको भी हम फिनिश कर चुके हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।